सुनि सरोस भृगु नायक आई, बहुत भांति तिन आंख दिखाई। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। देखी राम बलो निज धनु दीना, करिबो विनय गवन वन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुण्य तैसे। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। कंपई भूपे बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताकी। देव देख तो बालक दो, अब न आँख तर आवत को। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, अर्थात हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागी, दूतन देन निछावर लागी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कई नीति थे मूदई काना, धर्म विचार सबई सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ को दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, तबो शुद्ध धृत अजर बिहारी। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। जिम सरिता सागर मुँह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। तिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। तुम गुर विप्रे धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माई, भयउ न है को होने नाई। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में ना कोई हुआ, ना है और ना होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र है। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर प्रनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी।
तुम कहूँ सर्वे काल कल्याणा, सजो बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलो बेग सुन गुर बचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुरत अजर बिहारी। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुन संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रणवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजे रानी, मनु सिखिन सुनी बार देवानी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन मैं तारी। ले परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावे छाती। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। राम लखन के कीरत करनी, बारई बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानिन सब मई देव बुलाए। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोट विधि। चिरजीव श्रुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पट नाना, हरसी हने गए गए निशाना। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगारों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। समाचार सबे लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। भुवन 4 10 भराव छाऊ, जनक सुता रघुवीर ब्याऊ। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार लागी।
यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। तदपि प्रीत कै प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से कनक कलश, तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जय तय जूथ जूथ मिल भामिनी, सजनो सप्त सकल द्वित दामिनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को चुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर विधुबदनी सब विधुबदनी मृगे सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावई मंगल मंजल बानी, सुन कल रो कल कंठ लजानी। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। भूप भवन किमी जाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्त का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कतहु बिरदे बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानो उमग चला चौराओ। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पारी। जहां सकल सुर शीस मणि, राम लिंग अवतारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई,
है गए सिंधन साजऊ जाई। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंद बस पुलक से भर गए। चलो बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलके पूरे दो भ्राता। भरत सकल सानी बुलाए, आयसु दीन मुदते उठ धाए। भरत जी ने जब साहनी घोड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। रचि रुचि जीने तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। सुबग सकल सुट चंचल करनी, अयु जरत धरत पग धरनी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। नाना जाति न जाए बखाने, निधर पवन जनु चहत उड़ानी। तिन सब छयल बहे असवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जोग पद सर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीणी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुषत सरत अजर बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और 9 युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण है। बांधे बिरध वीर रन गाड़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े। सूरता का माना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। फेरई चतुर तुरग गति नाना, हर सई सुन सुने पनो निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाई, ध्वज पताक मणि भूषण लाई। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। चवर चारू किंकिन धुन करही, भानु जान शोभा प्यारई। सांव करन अग्न ते है होती, ते तिन रथन सारथिन ज्योति। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं बिलोकति मुनि मन मोही। जे जल चलई थलई की नाई,
टाप न बूढ़े बेग अधिकाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबई, जो जय कारज जाते। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो सुत दशरथ अजर बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं।